आखिरी हिस्सा जो था ना समझ में नहीं आया। इमरान खान साहब ने कहा है कि जिस दिन तहरीक अदम इत्मीनाद थी उस दिन अरशद जो अपना असद कैसर साहब उनकी टांगे कांप रही थी, उनको फोन कॉल्स आ रही थी कि तुम्हें ताहयात के नाहल करवा दिया जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि यानी कि असद कैसर जो है ना फिर बाद में बगावत की है। अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की बात मानी नहीं, वो डर गए और वो पीछे मतलब पीछे हट गए, उन्होंने आगे कर दिया उसको अपना जो दूसरा सूरी साहब थे। नहीं सर, ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हमारा एक प्रोग्राम ऐसा है कि जिसने उस वक्त में रिपोर्टें दी थी, 1-2 दिन पहले बताया था कि बाकायदा जो न्यूट्रल्स हैं उनके पैगामात गए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, कि आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, ना बाद में कोई गिला किया जाएगा, किसी किस्म की जवाब तलबी नहीं होगी, आपने आइन और कानून के ऊपर रहकर और अपनी जिम्मेदारी के साथ मामलात करने हैं। ये सब कुछ बता दिया गया था। तो बिल्कुल ऐसा है कि न्यूट्रल हो गया था मामला। हाँ, ये जरूर है कि आज भी वो न्यूट्रल तो हो गए हैं, शरारतें कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, और वो जो शरारतें हैं वो हमें समझ में आ रही हैं। मैं हमसे मुराद ये है कि पाकिस्तान की आवाम को समझ में आ रही हैं कि वो क्या शरारतें चल रही हैं, क्योंकि वो कहते हैं चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, हेरा फेरियां चल रही हैं। वजह उसकी ये है कि इकोनॉमिकल डिजास्टर हो चुका हुआ था, और ये सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर की तब्दीली थी जो कि होके रहनी थी। तब ना होती, 2 दिन के बाद होती, 9 का ना होती, 11 को हो जाती। लेकिन सबको एक बात समझ में आ रही थी कि जो जो दिन गुजर रहे हैं, और अगर ये पीएमएलएन और ये डीएम सारे मिलकर और इस मुल्क को संभालना चाह रहे हैं, अगर हमने इसको रोक लिया तो डिफॉल्ट हमारे मत्थे लगेगा, क्योंकि ये सब कुछ कर चुके हुए थे। किन बातों के ऊपर ये तब्दीली आई थी पार्लियामेंट के अंदर? इन बातों के ऊपर आई थी कि जो जो मदद मांगने वाले थे मियां साहब के साथ और जिन्होंने राब्ते किए थे, उन्होंने ये कहा था कि आप 2023 के इलेक्शन को देख रहे हो, ये देखो हमारे पास सबूत हैं, सुन लो हमारे पास सबूत हैं कि ये 2023 से पहले पाकिस्तान को डिफॉल्ट करके मिस्र बना के रख देंगे, आप कुछ नहीं कर सकोगे। उसके बाद जो था ना, ये सिर्फ एक गारंटी कि अच्छा तुम वो सबका काम नहीं करोगे जो हमेशा आपने किया, कि हम इस मुल्क के लिए आगे बढ़ते हैं, खिदमत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, तुम हमारे दुआले हो जाते हो, हमें गद्दार ठहराना शुरू कर देते हो। तो उस गारंटी के बाद ये फिर ये कहा कि बस अब तुम पीछे हट जाओ। तो सिर्फ अब मस्तियां हो रही हैं। और फिर उसके बाद भी इसी प्रोग्राम को यह एजाज हासिल है कि जब एक छोटा सा इन्फ्लुएंस हुआ तो हमने ही बताया था कि जनाब मुदाखलत हो रही है, और फिर मरियम औरंगजेब साहबा ने भी और डॉक्टर इसहाक डार साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि हाँ हो रही थी। हमने तो एवरी डे बता रहे थे कि हाँ आज हुआ है, कल रात को हुआ है, कहां पे क्या हुआ है, हमने ही बताया था। अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। असद साहब अगर अनम्यूट कीजिएगा और मुझे जल्दी से बताइएगा कि इमरान खान, मैं पहले बात कहूं कि राजा साहब बैकग्राउंड में आपके कपड़े आस्ता आस्ता छोटे होते जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਣਾ। ਜਿੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ कि पाकिस्तान में होता क्या खान साहब, चाय बनाने वाला उसके पास जाए ना तो वो आपको बताएगा कि ट्रंप किस वजह से, ट्रंप ने नहीं मरना है, इमरान खान की वो गलतियां बताएगा जिन गलतियों से बटा है। अच्छा, उसके बाद नवाज शरीफ 3 दफा बन के भी क्यों नहीं टिका, वो चाय वाला आपको एक एक चीज बता देगा, हर कन में वो माहिर होता है, लेकिन उसको खाली चाय बनानी नहीं आती। तो पाकिस्तानियों का ये कमाल है कि सर आप अपने इंटरनेट पे प्रोग्राम के ख्याल करें, छोटे कपड़े लोग वेख रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜਾ ਨਾ ਕਰਾਓ ਉਧਰ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, तो मैं तवज्जो दे रहे हैं। ठीक कह रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਣੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ कि इमरान खान साहब माजी में कहा करते थे कि फोन टेप करना कोई बड़ी बात नहीं है,